अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ कोफ्तों के सालन की रेसिपी। आपको इस तरकीब से कोफ्ता बनाना सिखाऊंगी जिससे बनेंगे बहुत नरम और पकाते हुए टूटेंगे भी नहीं और खाने में होंगे इतने लजीज कि जो एक बार खाएगा दोबारा खाने की फरमाइश ज़रूर करेगा। तो आज की इस रेसिपी में एंड तक मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, जल्दी से अब रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। मेरी इस रेसिपी का पहला स्टेप ये है कि मैं प्याज को तलूँगी और प्याज तलने के लिए ये तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म होने पे मैंने इसमें डाल दी है तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। अब प्याज को मैं तल के गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्याज मैंने तल के गोल्डन ब्राउन कर ली है। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। प्याज मैंने तल के निकाल ली है और मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैंने इसको इस तरह से फ्राई करके क्रिस्पी कर लिया है। तली हुई प्याज में से 2 खाने के चम्मच मैंने अलग कर लिए हैं। इसका इस्तेमाल मैं कोफ्तों के कीमे में करूँगी और बाकी प्याज का इस्तेमाल मैं सालन के मसाले में करूँगी। और जी, अब तैयार करना है कोफ्तों का मिक्सचर। अपनी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ का कीमा तकरीबन 600 ग्राम। बीफ के इस कीमे को मैंने अच्छी तरह से पीस कर बारीक कर लिया है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ बाकी के अज्जा। सबसे पहले इसमें डाला 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच खसखस का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच पिसी सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हल्दी, नमक 1 चाय का चम्मच। आप नमक हस्बे जायका भी शामिल कर सकते हैं। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और साथ में पिसी हुई इलायची। तल के ब्राउन की गई प्याज 2 खाने के चम्मच और अब एंड में 3 खाने के चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब अच्छी तरह से चॉपर में इन तमाम अज्जा की कीमे में मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत अच्छी तरह से कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं और मैंने ये कीमा बाउल में निकाल लिया है। मज़ीद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। मैंने ली है 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। इसको काट के मैंने चॉपर में डाल दिया है। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद हरी मिर्चें। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्चों को मैंने डाल दिया है कोफ्तों के कीमे में। मैंने इसमें डाला है फ्रेश हरा धनिया चॉप किया हुआ तकरीबन 4 खाने के चम्मच और पुदीना 2 खाने के चम्मच, ये भी चॉप किया हुआ।
इन तमाम अज्जा को हाथ से अच्छी तरह कीमे में मिक्स करना है। कोफ्ता का कीमा रेडी हो गया है, तो अब मैं इससे बनाती हूँ कोफ्ते। पहले तो हाथ पे पानी या ऑयल ज़रूर लगाएं। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कीमा लिया और अब इसको इस तरह दबाते हुए साथ साथ गोल घुमाना भी है। बिल्कुल इसी तरह करते हुए मैं इसकी एक बॉल बना लूँगी और बहुत ही इजीली मैंने एक कोफ्ता बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना स्मूथ है और इसमें कोई क्रैक भी नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने बाकी के कोफ्ते भी बना लिए हैं। और अब तैयार करना है सालन के लिए मसाला। तो जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसी को गर्म करके मैंने डाल दी हैं 2 अदद पत्ते तेज़पात के, दालचीनी और बड़ी इलायची। इन अज्जा को गरम तेल में कड़कड़ाना है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं हल्का सा भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। भूनते हुए मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर रही हूँ ताकि ये जले ना। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1.5 चाय के चम्मच पिसी हुई सूख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हल्दी और नमक हस्बे जायका। तमाम मसालों को अब थोड़ा सा पकाना है। मसालों को पकाते हुए मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ ताकि ये जले ना। चूल्हे की आंच नीचे दरमियानी रख के मसालों को मैं पका रही हूँ। और अब इनको थोड़ा सा भूनना भी है। मसालों की भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी डाल के मैं इसको हल्की आंच पे ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। साथ ही मैं बना रही हूँ तली हुई प्याज और दही का पेस्ट। चॉपर में मैंने तली हुई प्याज डाल दी है। और अब इसमें मैंने डाल दी है तकरीबन 1 कप दही। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की चॉपर में अच्छी तरह मिक्सिंग करके बनाना है स्मूथ सा पेस्ट। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं मसाले में शामिल कर रही हूँ कोफ्ते। तमाम कोफ्ते मैंने मसाले में डाल दिए हैं और अब इसको ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं कोफ्तों को मसाले में पकाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट तक कोफ्तों को मसाले में मैंने ढक के पकाया है और अब इनकी करनी है भुनाई। पहले तो कोफ्तों को बिल्कुल हल्के चम्मच से इस तरह हिलाना है। और अब बर्तन को इस तरह से हिला के कोफ्तों को घुमाना है
इसी तरह से कोफ्तों की भुनाई करनी है। और अब कोफ्तों की भुनाई करते हुए साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ तली हुई प्याज और दही का ये पेस्ट। इस पेस्ट को भी बिल्कुल हल्के चम्मच चलाते हुए मसाले में थोड़ा मिक्स करना है। बार बार मैं कह रही हूँ कि कोफ्तों में चम्मच का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे उसकी भुनाई करें। एक बार फिर से बर्तन को घुमाते हुए कोफ्तों को हिला के इनकी भुनाई करनी है। इस रेसिपी में इसी तरह से कोफ्तों को हिला के इनको भूनना है। जी व्यूअर्स, कोफ्तों की मैंने भुनाई कर ली है। आप देख रहे हैं मसाले में से ऑयल निकल आया है और साथ बड़ी अच्छी महक भी उठ रही है। भुनाई करके मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे कुछ देर ढके बगैर पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पानी पकना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट दम पे रखूंगी। जी व्यूअर्स, कोफ्तों की रेसिपी पक के रेडी हो गई है। तो एंड में अब मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ तकरीबन आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। और साथ में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो ये है जनाब सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की कोफ्तों की रेसिपी। मैंने आपको बीफ के कोफ्ते बनाना सिखाए हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से सिखाए हैं। और ये कोफ्ते बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बने हैं, जो खाते हुए बहुत इजीली तोड़े जा सकते हैं। और मैंने आपको सिखाया कि पकाते इनको किस तरह है जिससे ये टूट ना सकें। तो ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको बनाने में और खाने में कैसे लगे हैं बीफ के ये कोफ्ते। इसके अलावा रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो चैनल पे नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।